मैं रूपेश। मुख्य विषय विद्यार्थियों के प्रति अभिभावकों की भूमिका। इसके अंतर्गत उपविषय होंगे। पहला, अपनी महत्वाकांक्षा बच्चों पर न थोपें। दूसरा, अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से कभी न करें। तीसरा, बच्चों की क्षमता से अधिक अपेक्षा रखना गलत है। चौथा, बच्चों में चारित्रिक दृढ़ता पैदा करें। पांचवा, बच्चों से मित्रवत रहें, उन्हें समय दें। छठा, अभिभावक बच्चों पर सजग निगरानी रखें। सातवां, बच्चों को पौष्टिक भोजन दें। आठवां, बच्चों को विकास का अनुकूल वातावरण दें। नौवां, गलत कार्यों के लिए प्रोत्साहित न करें, तुरंत रोकें। इस तरह से इन सभी उप विषयों को आप अंत तक अवश्य सुनेंगे, काफी लाभकारी होगा, खास करके वैसे अभिभावकों के लिए जो अपने विद्यार्थियों पर, अपने बच्चों पर समय नहीं दे पा रहे हों। ठीक है, इसे अंत तक अवश्य सुनेंगे। प्रत्येक अभिभावक की अभिलाषा होती है कि उसका बच्चा सर्वोत्तम स्थान पर स्वयं को स्थापित करे, हर परीक्षा में शीर्ष पर रहे, चाहे वह पढ़ाई का हो या खेल कूद का मैदान। इसमें दो राय नहीं है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में अभिभावकों अर्थात माता पिता की अहम भूमिका रहती है। माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों का प्यार, स्नेह, उचित मार्गदर्शन करते रहें। माता पिता को बच्चों में न केवल चारित्रिक एवं नैतिक गुणों के प्रति विश्वास एवं सम्मान पैदा करने की आवश्यकता है, बल्कि उनमें साहस, जागरूकता एवं जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास करने की भी आवश्यकता है। बच्चों का पूर्ण व्यक्तित्व माता पिता द्वारा ही प्रखरता से पल्लवित हो सकता है, लेकिन अभिभावकों को यह बात भी अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चे का अपना विशिष्ट स्वभाव, बुद्धि, विवेक एवं विशिष्ट क्षमता, योग्यता का स्तर होता है। उनकी विशिष्ट रुचि होती है। बच्चे अभिभावकों का सहयोग तो चाहते हैं, लेकिन वे अपनी रुचि के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहते। बहुत से अभिभावक बच्चों के माध्यम से अपनी अपूर्ण महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। वे बच्चों पर अपनी रुचि थोपने का प्रयास करते हैं। वे बच्चों की तुलना अन्य बच्चों से करके उनमें हीन भावना का अनजाने ही बीजारोपण कर देते हैं। ऐसे बच्चे कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। वे नहीं समझ पाते हैं कि वे क्या करें। वे अपनी योग्यता, क्षमता के अनुसार सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हर बच्चा शीर्ष पर नहीं पहुंच सकता। हर एक बच्चा नंबर 1 पर नहीं आ सकता। यह बात अभिभावकों को समझने की जरूरत है। पहला, अपनी महत्वाकांक्षा बच्चों पर न थोपें। वर्तमान समय में बच्चों पर प्रतिस्पर्धा में सफल होने का बहुत दबाव बना रहता है। यह दबाव तब और बढ़ जाता है जब माता पिता, अभिभावक अपनी महत्वाकांक्षाओं को बच्चों के माध्यम से पूरी करना चाहते हैं। कोई पिता जिनकी इच्छा कलेक्टर बनने की थी, वह अपने बच्चों से यह अपेक्षा रखता है कि वह कलेक्टर की तैयारी करे, तो यह एक अनुचित अपेक्षा है। क्योंकि यदि बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, वैज्ञानिक बनना चाहता है या MBA करना चाहता है, तो उसकी रुचि के विरुद्ध अभिभावकों द्वारा थोपी हुई महत्वाकांक्षा उसकी असफलता का सबब बन सकती है। अभिभावकों को बच्चों की रुचि जानने का प्रयास करना चाहिए। अभिभावकों को बच्चे की अपेक्षा, योग्यता का ईमानदारी से आकलन करने की आवश्यकता है। कई बार अभिभावक बच्चे की योग्यता, क्षमता का गलत आकलन करते देखे जाते हैं। सब जानते हैं कि IIT, नीट
में चयन होना सरल नहीं है। आईआईटी नीट कोचिंग कराने वाले कोचिंग सेंटर्स के विज्ञापन देखकर या किसी पड़ोसी या मित्र के बच्चे का आईआईटी या नीट में चयन होने के कारण कई अभिभावक अपने बच्चों से यह अपेक्षा करने लग जाते हैं कि वह भी आईआईटी या नीट में अवश्य पास होना चाहिए। इसके लिए वह उस पर तरह तरह से मानसिक दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि आईआईटी या नीट में पास होने वाले छात्र कोई विशेष प्रकार के होते हैं या मेहनत करने से कोई क्या नहीं कर सकता, लेकिन अभिभावकों को यह देखना चाहिए कि उनके बच्चों ने पिछले परीक्षाओं में कितने प्रतिशत अंक पाए हैं। 60 से 65% तक औसत रूप में अंक लाने वाले छात्र से आईआईटी या नीट में चयन होने की अपेक्षा रखना हमारे हिसाब से उचित नहीं होगा। हम यहाँ यह कह सकते हैं कि गार्जियन जो अपना सपना संजोए हुए थे अपने स्टूडेंट लाइफ में, वो कतई नहीं अपने संतानों से वही अपेक्षा करें, चूंकि सबकी प्रकृति, सबकी दिमागी क्षमता अलग अलग होती है और आप अपना गुस्सा और अपना असफलता बच्चों पर सौंप करके आप उनको कुंठित न करें। दूसरा, अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से कदापि न करें। देखने में आता है कि बहुत से अभिभावक अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं। वे यह सोचते हैं कि ऐसा करने से उनके बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह मेधावी बनने का प्रयास करेंगे। कभी बातचीत में उदाहरण देकर इस तरह की तुलना कर दी तो कोई खास बात नहीं, लेकिन बार बार बच्चों को दूसरे बच्चों के संदर्भ में बुरा बताना, बेवकूफ बताना, कमतर बताना उन्हें हतोत्साहित करता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हर बच्चे में अपनी योग्यता, क्षमता का स्तर होता है। हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई में उतना तेज होशियार न हो, लेकिन व्यापार करने की जरूरत पड़े तो वह अच्छे के कान काट सकता है। मात्र परीक्षा में अच्छे अंक लाना सफलता की कसौटी नहीं हो सकती। बच्चों को स्नेह से प्रोत्साहित करें, उनमें आत्मविश्वास जागृत करें, उन्हें बार बार नकारा न बताएं। ऐसा करने से उनमें हीन भावना आ जाती है, वे स्वयं को हीन दीन समझने लगते हैं। कई बार बच्चे ऐसी स्थिति में आत्महत्या तक कर लेते हैं। अपने बच्चों को स्नेह दें, उन्हें सकारात्मक रूप से मेहनत करने को प्रोत्साहित करें। उनके असफल होने पर भी आप उन्हें प्रताड़ित न करके पूरा सम्मान दें। परीक्षा में असफल होने का अर्थ जीवन में असफलता तो नहीं है। असफल होने पर बच्चों को पुनः प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें, उससे जानकारी करें कि आखिर वह असफल क्यों हुआ। बच्चों को मानसिक सपोर्ट दें, उसकी पीड़ा को समझें, उसे प्रताड़ित न करें बल्कि उसे साहस बंधाएं। अर्थात आप दूसरे बच्चों से उसकी तुलना करके उसे प्रताड़ित न करें। जिस तरह से चांद सूरज का कभी तुलना नहीं हो सकता, उसी तरह से हम किसी एक का तुलना दूसरे से नहीं कर सकते। व्यक्तिगत भिन्नता होती है सबों के बीच, इसलिए जैसा कि आप जानते हैं एक ही माता पिता के कई संतान होते हैं, उसमें भी भिन्नता होती है और हम चलते हैं पड़ोसी के बच्चे से तुलना करने या अन्य दूर दराज के रिश्तेदारों के बच्चों से तुलना करने, तो स्वाभाविक है बच्चे कुंठित हो जाएंगे। इससे गार्जियन को बचना चाहिए। तीसरा है, बच्चों की क्षमता से अधिक अपेक्षा रखना गलत है। कई अभिभावक अपने बच्चों से उनकी क्षमता, योग्यता के अनुरूप अपेक्षा न रखकर बहुत अधिक आशा करते हैं। आजकल टीवी पर कई टैलेंट हंट शो चल रहे हैं। उनमें बच्चों द्वारा अपने टैलेंट के अनुसार प्रदर्शन किया जाता है। अधिकांश ऐसे टैलेंट बच्चों में जन्म से ही विकसित होते हैं या अभिभावकों द्वारा बच्चों पर
प्रारंभ से ही ध्यान देकर उन्हें तैयार किया जाता है। लेकिन अभिभावक इस बात को न समझकर अपने बच्चों से ऐसे किसी चमत्कार की आशा करते हैं जो नितांत गलत है। अभिभावक स्वयं तो बच्चों के विकास पर पूरा ध्यान नहीं देते, लेकिन बच्चों से आशा करते हैं कि वे कोई ऐसा कार्य करें जो सामान्य से हटकर हो और जिसमें उन्हें खूब पैसा मिले, खूब सम्मान मिले, अभिभावकों का नाम रोशन हो। इस तरह की अपेक्षा करना मुंगेरी लाल के सपनों जैसा है। इसमें बच्चों पर अनावश्यक मानसिक दबाव बनता है। वे स्वयं को निकृष्ट समझने लगते हैं, जिसके अतिरिक्त जब अभिभावकों द्वारा बार बार उन्हें ऐसा कुछ कर पाने के कारण परेशान, प्रताड़ित किया जाता है, तो उनका माता पिता के लिए सम्मान कम हो जाता है। वे नकारात्मक प्रतिक्रिया देने लगते हैं, वे हतोत्साहित हो जाते हैं। बच्चों में स्वाभिमान बनाए रखना, उनमें आत्मविश्वास जागृत रखना अभिभावकों का नैतिक दायित्व है। बच्चों से उतनी ही अपेक्षा रखनी चाहिए जितनी उनमें योग्यता क्षमता है। वैसे भी अभिभावकगण यदि स्वयं का आकलन करें तो वे अन्य अभिभावकों की तुलना में किस स्तर पर हैं, यह भी ध्यान कर लेना चाहिए। नंबर 4, बच्चों में चारित्रिक दृढ़ता पैदा करें। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरत है कि उनमें चारित्रिक दृढ़ता हो, उनका चरित्र उत्कृष्ट हो, उनमें अनुशासन हो, आत्मविश्वास हो, वे ईमानदार हो, उनमें सच को सच कहने की सामर्थ्य हो। एक चरित्रहीन बच्चा जीवन में मात्र भौतिक उन्नति तो कर सकता है, लेकिन वह परिवार, समाज एवं राष्ट्र में एक बोझ की तरह है। बच्चे के चरित्र निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका उसके माता पिता, अभिभावक निभाते हैं। माता की भूमिका पिता से भी अधिक होती है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि माता पिता, अभिभावक स्वयं का चरित्र अच्छा, उत्कृष्ट रखें। वर्तमान समय में हर व्यक्ति मात्र पैसे के पीछे भाग रहा है। उसे न नैतिकता का ध्यान है, न ईमानदारी का, केवल बेईमानी से पैसा कमाना है। ऐसी स्थिति में बच्चों में अच्छे संस्कार डालना बहुत कठिन कार्य है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे चरित्रवान बने, लेकिन हम स्वयं गलत काम को अंजाम देने से नहीं चूकते। सोच कर देखें यह कैसे संभव है। एक कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यदि बच्चों की परवरिश गलत तरीके से अर्जित धन से करते हैं तो बच्चों में अच्छे संस्कार डालना संभव नहीं होगा। अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद की तरह उज्जवल चरित्र बनाना चाहते हैं तो अभिभावकों को स्वयं को परिवर्तित होना होगा। बच्चों के प्रथम गुरु उसके माता पिता हैं। अभिभावक स्वयं धैर्य रखें एवं बच्चों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें अच्छी कहानियां सुनाएं, अच्छे प्रेरणास्पद व्यक्तियों के त्याग बलिदान की गाथाएं सुनाएं एवं स्वयं भी अपने चरित्र को अनुकरणीय बनाएं। बच्चे जीवन में अवश्य सफल होंगे, विश्वास रखें। 5वां, बच्चों से मित्रवत रहें, उन्हें समय दें। अभिभावकों को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि उनका बच्चों के प्रति सामंजस्यपूर्ण व्यवहार एवं उनके साथ समय बिताने से बच्चों में आत्मबल, आत्मसम्मान बढ़ता है। वे स्वयं को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं एवं वे दुगुने उत्साह से कोई भी कार्य करने को तैयार होते हैं। यह निर्विवाद है कि बच्चों के स्वस्थ विकास एवं नैसर्गिक उत्थान में अभिभावकों का मधुर व्यवहार एवं उनके स्वस्थ पारिवारिक माहौल अहम भूमिका अदा करता है। बहुत से अभिभावक बच्चों को बात बेबात डांटते रहते हैं, उन पर बहुत कड़ा बंधन रखते हैं। बच्चे पिता के आते ही इधर उधर हो जाते हैं, टीवी देखना बंद हो जाता है, सारे घर में सन्नाटा छा जाता है।
बच्चे अपनी कोई भी परेशानी अपने पिता से कहने में हिचकिचाते हैं। माताएं भी बच्चों को डरा कर रखती हैं। वे भी ऐसा व्यवहार करती हैं कि जैसे पिता को कुछ भी कहा, उनका मूड ठीक नहीं हुआ तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। इस तरह के पारिवारिक माहौल में बच्चे का स्वस्थ विकास नहीं हो पाता है। बच्चा हमेशा डरा सा रहता है, अपनी आवश्यकताओं को बताने में भी हिचकिचाता है। स्कूल कॉलेज में कोई समस्या आए तो वह माता पिता को बताने में डरता है। इससे कई बार अनहोनी भी हो सकती है। बच्चा कोई भी कार्य करता है, उसे पहले यह डर लगा रहता है कि वह असफल हो गया तो उसे पिता की डांट मिलेगी। ऐसी परिस्थितियों में उसका आत्मबल कमजोर पड़ जाता है। वह पूरी तन्मयता से कोई भी कार्य करने से डरता है। कई अभिभावक बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। कई स्थितियों में दोनों माता पिता नौकरी करते हैं तो समय का इतना अभाव होता है कि वे बच्चों के साथ मात्र रात्रि भोज पर कभी संयोग से ही मिल पाते हैं। यह भी एक स्वस्थ स्थिति नहीं है। बच्चों के प्रखर व्यक्तित्व के विकास के लिए, बच्चों के पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए न केवल मधुर व्यवहार की आवश्यकता है, बल्कि बच्चों को समुचित समय देने की भी आवश्यकता है। छठवां है, अभिभावक बच्चों पर सजग निगरानी रखें। वर्तमान समय में जब अश्लीलता चारों तरफ बिखरी पड़ी है, वातावरण में उत्तेजना के तत्व हर तरफ पाए जाते हैं। पहनावा ऐसा है कि वह तन ढकने की जगह तन के एक एक भाग को उभारने का काम करता है। टीवी पर आने वाले सीरियल भी अश्लील एवं दो अर्थी संवादों से अटे पड़े हैं। ऐसे वातावरण में टीन एज बच्चों पर सजग निगरानी रखना अनिवार्य हो गया है। अभिभावकों को बच्चों के आचार व्यवहार पर, उनके दोस्तों पर बहुत सजग निगरानी रखने की जरूरत है। बच्चे कहाँ जाते हैं, कौन कौन दोस्त है, मोबाइल पर किससे बात होती है, कितनी देर बात होती है, क्या बातें होती हैं, यह जानकारी अभिभावकों को रखनी चाहिए। आजकल बहुत छोटी उम्र में ही बच्चे धूम्रपान करने लग जाते हैं, जर्दा तंबाकू का सेवन करने लग जाते हैं। ड्रग्स की गोलियां आसानी से उपलब्ध हैं। अतः यह बहुत आवश्यक है कि अभिभावक बच्चों पर कड़ी निगरानी रखें। बच्चों को आगाह करें कि एक बार गंदी आदत पड़ गई तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। गलत दोस्ती से उन्हें क्या क्या नुकसान हो सकता है, उन्हें बताएं, बार बार समझाएं कि वर्तमान समय में बच्चों को स्वयं को कितना सजग, सचेत एवं सावधान रहने की आवश्यकता है। बच्चों को इस बात को जता दिया जाना चाहिए कि यह छात्र जीवन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस जीवन में की गई मौज मस्ती उनके भविष्य निर्माण के सपनों को चकनाचूर कर सकती है। बच्चों को बताने से वे गलत रास्ते पर जाने से बच सकते हैं। जरूरत है कि माता पिता, अभिभावक इस संबंध में पूर्णतया सजग रहे। मैं अपने बच्चों को, खासकर विद्यार्थियों को समय समय पर बताता रहता हूं, जो खास करके 9th क्लास के स्टूडेंट होते हैं, कि 4 साल दुख 40 साल सुख, अर्थात 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 कक्षा में अगर आप अच्छा से मेहनत कर लेते हो तो जिंदगी का जो शेष समय है वो सुख में बीतेगा। अन्यथा 4 साल सुख और 40 साल दुख, यानी शेष जिंदगी दुख में बीतेगा। इस तरह की कुछ बातें आप उनसे करते रहेंगे तो वो प्रोत्साहित हो जाएंगे। 7वां है, बच्चों को पौष्टिक भोजन दें। देखने में आया है कि आजकल न केवल बच्चे बल्कि माता पिता, अभिभावक भी फास्ट फूड के आदी होते जा रहे हैं। फास्ट फूड का ऐसा चस्का लग जाता है कि घर में पौष्टिक खाना तो बनता ही नहीं है। सब फास्ट फूड खाकर गुजारा करते हैं। कभी कभी फास्ट फूड का सेवन करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन फास्ट फूड का ही सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह एक सत्य सिद्ध बात है।
माताएं सुबह देर से उठती हैं, बच्चों को खाना बनाकर देने का समय नहीं होता, ब्रेड, मक्खन, मैगी या इस तरह की छोला भटूरा या अन्य कोई व्यंजन दे देती हैं, जिससे बच्चों को पौष्टिकता तो मिलती ही नहीं बल्कि प्रतिदिन इस तरह का नाश्ता खाना खाने से उनका हाजमा खराब हो जाता है। स्कूल कॉलेज में बच्चे भी फास्ट फूड खाकर, पेप्सी कोला पीकर अपना पेट भर लेते हैं। आज अधिकांश बच्चों का स्वास्थ्य आपको खराब मिलेगा। इसका बहुत बड़ा कारण बच्चों के खान पान में दोष है। बच्चों को खूब पौष्टिक एवं सुपाच्य भोजन दिया जाना चाहिए। 8वां, बच्चों को विकास का अनुकूल वातावरण दें। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में बच्चों की उच्च स्तरीय सफलता के लिए आवश्यक है कि उन्हें उनके सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण दिया जाए। अनुकूल का अर्थ बच्चे के उठने से लेकर सोने तक उसे अनुकूलता मिले, अनावश्यक रूप से उसे मानसिक तनाव न झेलना पड़े, उसे पौष्टिक एवं सुपाच्य नाश्ता मिले, स्कूल कोचिंग सेंटर जाने के लिए वाहन का समुचित प्रबंध हो, उसकी पढ़ाई का कमरा सुव्यवस्थित एवं एकांत में हो, कमरा हवादार हो, मनोरंजन के लिए उसे खेलकूद की सही सुविधाएं उपलब्ध हो, दिन में उसे फलों का जूस वगैरह या अन्य पौष्टिक आहार दें, दूध वगैरह दें। इन सब का अर्थ यह नहीं है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में पलने वाले बच्चे सफल नहीं हो सकते। यहाँ प्रतिकूल से मतलब जो गरीब गार्जियन के बच्चे होते हैं उनके लिए। इसका अर्थ यह है कि अभिभावकों को अपनी सीमा में रहकर बच्चों को अधिकतम सुविधा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। यह बिंदु मुख्य रूप से उन अभिभावकों के लिए है जो यह समझते हैं कि जो लिखा है तकदीर में वह होगा। वे अभिभावक जो किसी प्रकार की जिम्मेदारी या कर्तव्य अपने बच्चों के प्रति नहीं निभाते हैं, केवल भाग्य के भरोसे उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसे अभिभावकों को ध्यान रखना चाहिए कि आप आज बच्चों के स्वस्थ विकास पर यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके बच्चे उच्च स्तरीय सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। वे आपका ही नाम विश्व में रोशन करेंगे। अभिभावकों को अपने कर्तव्य का अवश्य पालन करनी चाहिए। बहुत से अभिभावकों को तो यह भी पता नहीं होता कि उनका बच्चा कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है। वे अपने बच्चों के विकास का पूर्ण दायित्व संस्था एवं अध्यापकों पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं। 9वां, गलत कार्यों के लिए प्रोत्साहित न करें, तुरंत रोकें। यह बिंदु कुछ अटपटा सा लगता है कि कोई भी अभिभावक कैसे अपने बच्चों के गलत कार्यों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, लेकिन यह सत्य है कि जाने अनजाने अभिभावक ऐसा करते हैं। बच्चे ने दूध पीने से मना कर दिया, दादी ने कहा कि यह तो अपने बाप पर गया है, दूध कैसे पिएगा। यह प्रशंसा सुनकर बच्चा आगे भी दूध पीना बंद कर देता है। बच्चा इसे गर्व की बात समझता है। इसी प्रकार बच्चा कोई सब्जी नहीं खाता या किसी प्रकार के कपड़े पहनने को कभी मना कर देता है या किसी काज के करने से मना कर देता है, सुबह जल्दी नहीं उठता है या देर से सोता है, तो हम उस बच्चे की इस गलती को किसी न किसी का उदाहरण देकर उसकी माता पिता का या उसके पिता का या उसके दादा दादी का हंसी मजाक में ले जाते हैं। उसे सुधारने की अपेक्षा इस हंसी ठट्ठे में उड़ा देते हैं। इससे बच्चा को लगता है कि मुझे प्रोत्साहित हो रहा है, बच्चा को प्रोत्साहित मिलता है। इससे उसकी बाल बुद्धि में वही आता है कि वह कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे सभी को प्रसन्नता मिल रही है। इसकी अपेक्षा यदि बच्चे को ऐसे किसी अनुचित कार्य के लिए प्यार से या डांट से समझाकर उसे उस कार्य को करने के लिए तैयार किया जाए तो उसे यह समझ में आ जाएगा कि यह कार्य उसे करना चाहिए। कई बार लड़कियां अन्य लड़कियों की नकल करके उल्टे सीधे प्रकार के कपड़े जो असभ्यता की श्रेणी में आते हैं पहनकर स्कूल, कॉलेज, बाजार, पिकनिक या किसी पार्टी में जाना चाहती है।
हम उसे उसी दिन मना नहीं करते हैं, बल्कि पिता मना करता है तो माता उसका पक्ष लेकर उसे ऐसे कपड़े पहनने की अनुमति दे देते हैं। ऐसी स्थिति आगे और खराब हो सकती है। बिना सूचना दिए कई बार रात को देर से आते हैं, तो जरूरत है कि ऐसी घटना पर तुरंत कार्रवाई की जाए, पूरी बात की जाए एवं ऐसी गलती को पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित किया जाए। बच्चों द्वारा की गई ऐसी गलती, ऐसा अनुचित कृत्य जिसकी पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए अभिभावकों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी बहाने बच्चों को प्रोत्साहित करने जैसी गलती न की जाए, खासकर इस प्रकार की गलती के लिए। और अंतिम रूप से हम यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के प्रति अभिभावकों की भूमिका अहम हो जाती है, इसलिए आप उन पर समय दें। खास करके वैसे अभिभावकों के लिए जो अपने दरवाजे पर भी नहीं बैठते हैं, अगर गांव घर के हैं, या अगर शहरों में भी रहने वाले हैं तो अपने घर से अधिक समय दूसरे जगहों पर व्यतीत करते हैं, या वैसे अभिभावक जो भर दिन कहीं गायब रहते हैं और रात को लेट से घर आते हैं, बच्चे ने क्या होमवर्क किया, क्या पढ़ के आया कोचिंग से या स्कूल से, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसका भी ख्याल नहीं करते हैं। वैसे अभिभावक तो निश्चित तौर पे इसको बार बार सुने और लाभ उठाएं। ठीक है, अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।